नमस्कार। टीम प्रिंस की ओर से आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार सोनी फिर से आपके सामने साथी हूँ। इससे पहले बायोटेक्नोलॉजी में अपन ने स्टडी की है कि परपोषी कोशिका में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को स्थानांतरित करने से पहले किस प्रकार से परपोषी कोशिका को तैयार किया जाता है। अब उससे आगे अपन चलते हैं साथियों कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपन ने बनाया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो अपन ने बनाया है, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कई सारी प्रतियां बनानी हैं, कॉपी बनानी है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कई सारी प्रतियां बनाने की जो तकनीक है, उस तकनीक का नाम क्या है? पीसीआर तकनीक है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। साथियों, ये जो तकनीक है वर्तमान में कोविड के लिए जो अनुसंधान चल रहा है उसमें भी उपयोगी टेक्निक है। तो थोड़ा सा अपन को डिटेल में पढ़ना है कि ये पीसीआर टेक्निक पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, कैसे की जाती है। तो देखिए, पीसीआर टेक्निक है, उसका उद्देश्य है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक बना है उस एक डीएनए की करोड़ों संख्या में प्रतियां बनानी है। ये इसका उद्देश्य है। पीसीआर टेक्निक में क्या किया जाता है? देखिए साथियों, पीसीआर टेक्निक में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, मान लीजिए ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। आपको पता है कि डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है। एक स्ट्रैंड की ध्रुवता 3' to 5' है और दूसरे स्ट्रैंड की ध्रुवता 5' to 3' है। और यहाँ पर नाइट्रोजनीय क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो पीसीआर टेक्निक के दौरान पहला जो स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट जो होता है, ताप अनुशीलन। ताप अनुशीलन, इसका मतलब कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नियर अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का ताप प्रघात देते हैं। 80 डिग्री सेल्सियस का ताप प्रघात देते हैं। अब ताप के कारण से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या हो सकता है? विकृत हो सकता है, नष्ट हो सकता है। इसे विकृति से बचाने के लिए अपन ने पूर्व में पढ़ा हुआ है कि टेक डीएनए पॉलीमरेज, टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से इसको उपचारित करते हैं पहले, ताकि ताप प्रघात देने पर यह बना हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो क्या न हो जाए? विकृत न हो जाए। तो इस टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का कार्य हो गया कि ताप विकृति से पुनर्योगज डीएनए को बचाना। अब जब इसको अपन ताप प्रघात देंगे तो ये दोनों रज्जुक या दोनों स्ट्रैंड जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के हैं, ये क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। इनके मध्य के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे। तो ये दोनों रज्जुक अलग हो गए, इनके बीच के ये हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट गए। इसकी ध्रुवता 3' to 5' थी और इसकी ध्रुवता 5' to 3' थी। अब ये जो स्टेप हुआ ताप अनुशीलन, वह निष्क्रियकरण कहलाएगा। निष्क्रियकरण कहलाएगा। तो स्टेप 1 में अपन ने पढ़ा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ताप प्रघात देंगे, परंतु उससे पहले उसको टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से उपचारित करेंगे ताकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो ताप के कारण से विकृत होने से बच जाए, क्योंकि ये एंजाइम ताप स्थायी होता है। आपने पहले पढ़ा है टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या है? ताप स्थायी एंजाइम है। और इसका स्रोत अपन ने पढ़ा है कि इसका स्रोत है थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस जीवाणु है
वो इस एंजाइम का क्या है, स्रोत है, जो ताप स्थायी है, जो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ताप के कारण से विकृत होने से बचाता है। अब दूसरा स्टेप जो पीसीआर टेक्निक का है वो है उपाक्रमकों का संयोजन। उपाक्रमकों का संयोजन या उपाक्रमकों का जुड़ना। उपाक्रमक या प्रमोटर्स क्या होते हैं? ज्ञात न्यूक्लियोटाइड वाले पूरक अनुक्रम वाले, ज्ञात पूरक अनुक्रम वाले संश्लेषित डीएनए के सूक्ष्म कण होते हैं या सूक्ष्म अणु होते हैं, जिनको प्राइमर्स बोलते हैं या उपाक्रमक बोलते हैं। तो उन प्राइमर्स को जोड़ेंगे तो अपने को पीसीआर टेक्निक में 2 प्राइमर्स चाहिएंगे और दोनों प्राइमर्स को 3' एंड पे जोड़ेंगे। दोनों रज्जुकों के कौन से एंड पे जोड़ेंगे? 3' एंड पे जोड़ेंगे। मान लीजिए इसका ये 3' एंड है, तो यहाँ पर एक प्राइमर जोड़ा, उपाक्रमक जोड़ा, जो संश्लेषित डीएनए का खंड है जिसके ऊपर पूरक अनुक्रम जो न्यूक्लियोटाइडों का है वो क्या है, ज्ञात है। इस प्रकार से उपाक्रमक या उपाक्रमक है उसको अपन ने क्या कर दिया, दोनों रज्जुकों के कौन से सिरे पर, 3' सिरे पर जोड़ दिया। अब इस पीसीआर टेक्निक का तीसरा जो चरण है, स्टेप 3, वो तीसरा चरण है वो क्या है, उपाक्रमकों का प्रसार। उपाक्रमकों का प्रसार। देखिए डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो उपाक्रमकों के प्रसार के दौरान प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि ये जो एंजाइम हैं वो पूरक न्यूक्लियोटाइडों की आपूर्ति करता है। पूरक न्यूक्लियोटाइडों की क्या करता है, आपूर्ति करता है। तो पीसीआर टेक्नोलॉजी में डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, उसका कार्य क्या है, पूरक न्यूक्लियोटाइडों की आपूर्ति करना। अब इस एंजाइम से जब उपचारित करेंगे और इन उपाक्रमकों को प्रसारित करेंगे तो उपाक्रमक प्रसारित होंगे कौन सी डायरेक्शन में, 3' to 5' डायरेक्शन में ये प्रसारित हो जाएंगे। इस प्रकार से 3' to 5' दिशा में ये उपाक्रमक है वो यहाँ से शिफ्ट होकर इस वाले सिरे की ओर आएगा, इधर चलेगा, क्योंकि ये 3' to 5' डायरेक्शन में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से ये उपाक्रमक है या प्राइमर है वो इस साइड में 3' to 5' दिशा में गति करेगा। तो अपने पीछे जो जो ये उपाक्रमक 3' to 5' डायरेक्शन में मूव करेगा तो अपने पीछे पूरक न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बना देगा। इस प्रकार से ये एक नई पूरक न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बन जाएगी। इस नई बनने वाली श्रृंखला पर इस रज्जुक के अनुक्रम, पूरक अनुक्रम में न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। मान लो यहाँ पर A है तो यहाँ पर क्या आएगा T, यहाँ पर G है तो यहाँ पर क्या आएगा C। इसी प्रकार से ये उपाक्रमक जब इधर आगे बढ़ा तो इस उपाक्रमक के पीछे भी इस रज्जुक जिसकी ध्रुवता क्या थी, 5' to 3' थी, इस रज्जुक के पूरक अनुक्रम में एक नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड की क्या बन जाएगी, श्रृंखला बन जाएगी। अब इसके ऊपर जो क्षारकों का अनुक्रम होगा वो इस रज्जुक के पूरक अनुक्रम में होगा। यहाँ पर अगर A है तो यहाँ पर क्या आएगा T, यहाँ पर अगर G है तो यहाँ पर क्या आएगा C। इस प्रकार से ये क्रिया बार बार दोहराई जाती है और कुछ ही सेकंड में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसकी करोड़ों प्रतियां हैं वो क्या हो जाएगी, बन जाएगी। साथियों, इस तकनीक का विकास करने वाला बंदा कौन था, केरी मुलिस। तो पीसीआर टेक्निक का विकास किसने किया, केरी मुलिस ने किया था। पीसीआर का पूरा नाम क्या है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है। पीसीआर टेक्निक में क्या किया जाता है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कुछ ही समय में करोड़ों की संख्या में प्रतियां बनाई जाती है ताकि भविष्य में कुछ प्रतियों को डीएनए लाइब्रेरी में रखा जाए
और कुछ प्रतियों को प्रपोसी कोशिका में स्थानांतरित करके मानव उपयोगी उत्पादों और सेवाओं का क्या किया जाए, सर्जन किया जा सके। अब इस टेक्निक में क्रम से 3 चरण हुए। एक चरण पहला ताप अनुशीलन और निष्क्रियकरण, दूसरा चरण दूसरा है वो उपाक्रमकों का संयोजन, तीसरा चरण है उपाक्रमकों का प्रसार। और इस पहले चरण में जो एंजाइम काम में लिया जाता है वो एंजाइम कौन सा है, टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो ताप स्थायी एंजाइम है जिसका स्रोत क्या है, थर्मस एक्वाटिकस है। और इस टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का कार्य क्या हुआ, इसका कार्य हुआ कि पीसीआर टेक्निक के दौरान ताप विकृति के कारण से पुनर्योगज डीएनए को ताप विकृति से नष्ट होने से बचाना इसका कार्य है। इस प्रकार से करोड़ों की संख्या में इस टेक्नोलॉजी द्वारा हम क्या बना सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को निर्माण कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पीसीआर टेक्निक है वो समझ में आई होगी। अगर हमारे से संबंधित कोई सुझाव हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।